यूपी सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है। आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए अब पास जारी किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को पास लेना होगा। आम लोगों को चिकित्सा सेवा के लिए ई पास बनवाना होगा। आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने पर अब आप उत्तर प्रदेश में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं बाकायदा। और इसके लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा एक वेबसाइट जारी की गई है और इस वेबसाइट के जरिए आप ई पास हासिल कर सकते हैं। वो वेबसाइट क्या है, जल्दी से आप नोट करिए, हम आपको बताना चाहते हैं। rahat.up.nic.in पर आप ई पास ले सकते हैं। लेकिन यहां नियम क्या है? नियम यह है कि ई पास सत्यापन के बाद ही जारी होंगे। आम लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट पास की वैधता 1 दिन की होगी, यानी जो उसकी मान्यता है 1 दिन के लिए ही, जो एक जिले के भीतर ये पास वैध होगा, मान्य होगा। जबकि अंतर जनपदीय पास की वैधता 2 दिन की होगी, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप आते जाते हैं किसी भी कार्य के लिए, आवश्यक वस्तु या जरूरी सेवाओं के लिए, तो उसकी वैधता 2 दिन की होगी। यानी 2 दिन के बाद आपको पुनः वो पास जारी करवाना पड़ेगा उसी वेबसाइट पर जाकर। ई पास के लिए आवेदक के मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा। ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। दिक्कत आने पर संपर्क करने के लिए बाकायदा नंबर जारी किए गए हैं। राम केवल विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग का यह नंबर है। जल्दी से हम आपको बता देते हैं, ये नंबर आप नोट करिए, 9411000600, यानी 9411006600। ये वो नंबर है जिस पर आप बात करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज स्थिति क्या है, यानी सरकार जो कोशिशें कर रही है वो कोशिशें धरातल पर कैसी दिख रही हैं। 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। संकल्प दुबे कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मनमीत गुप्ता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, शोएब रजा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि कन्हैया शर्मा मथुरा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं संकल्प का, जो कि कानपुर से हमारे साथ है। संकल्प, हम 2 चीजें जानना चाहते हैं, संक्षेप में बताइएगा। एक तो यह कि जो तीसरा दिन आज पंचायत चुनाव की मतगणना का है, उसकी क्या स्थिति है, मतगणना कब तक पूरी हो जाएगी या पूरी हो गई है, और दूसरा यह कि सरकार ने जो ई पास की व्यवस्था की है इसके लिए कानपुर में क्या इंतजाम है, आराम से व्यवस्था लागू होगी, हो रही है, या फिर कुछ अफरा तफरी है? बोलिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से जो नए गाइडलाइंस जारी किए हैं वो इस मद्देनजर ही जारी किए गए हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो शहर में लॉकडाउन होने के बावजूद लोगों का आवागमन देखा जा रहा था, और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि अन्य जनपद के लोग भी फ्रीली मूव कर रहे थे। अब ऐसे में आज प्रशासनिक बैठक कल देर रात भी हुई है और आज भी माना जा रहा है कि सुबह नोडल अफसरों की तैनाती की जाएगी। करीब 10 बजे तक ये सारे नंबर्स जारी किए जाएंगे कानपुर को लेकर के, कि जो लोग अपने पासेस बनवाना चाहते हैं या फिर जिनके साथ में जो कई अन्य जिलों से आना जाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज से ये पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर लोग अपने घर से निकलेंगे तो सख्ती बरती जाएगी, चाहे वो मतगणना केंद्रों पे पहुंचने की बात हो या फिर अपने जो घरों से लोग निकल रहे हैं। लगातार बाजारों में ये तस्वीरें आ रही है, फल मंडी और सब्जी मंडी में लोग पहुंच रहे हैं। इसके लिए भी एक व्यवस्था अनुपालित की जाएगी कि सब्जी मंडी में फुटकर बिक्री को रोकने की व्यवस्था की जा रही है, और यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि अब हर मोहल्ले में जो फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, उनके जो अफसर नियुक्त किए जाएंगे वो ये सुनिश्चित करेंगे कि किस मोहल्ले में कौन से फल और सब्जी विक्रेता सब्जियां बेच सकेंगे। क्योंकि लगातार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं, और इसमें एक कदम बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि फ्रीली लोग अन्य जनपदों से भी कानपुर पहुंच रहे हैं, वही लखनऊ आसपास के जिलों से भी लोग आ जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए जरूर है, क्योंकि लगातार सड़कों पर जो स्थिति दिख रही है, बाजारों में जो स्थिति दिख रही है, कई ऐसी दुकानें हैं जो
खुली हुई हैं। और ऐसे में आज से जिला प्रशासन ने ये अपील भी कल देर रात पुलिस ने की है लाउड स्पीकर के माध्यम से, लेकिन आज से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब सख्ती की जाएगी और बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार मास्क ना पहनने वालों पर कार्रवाई का क्रम जो है वो जारी है। अब ऐसे में अब पासेस जब यानी जारी किए जाएंगे, कुल मिलाकर सरकार अब चौतरफा ध्यान देना चाहती है कुल मिलाकर, क्योंकि पंचायत चुनाव की जो मतगणना है या तो वो संपन्न हो रही है कई जगह या फिर आज संपन्न हो जाएगी। रहिए आप हमारे साथ, हम जल्दी से अयोध्या रुख करते हैं। मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, अयोध्या में क्या हाल है? कानपुर में चूंकि उत्तर प्रदेश का वो इंडस्ट्रियल हब है, एक तरह से वो बिजनेस की राजधानी मानी जाती है, वहां समस्याएं थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, आवागमन भी वहां ज्यादा हो सकता है। अयोध्या में हाल वैसा ही है या अयोध्या में स्थिति कुछ काबू में है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से कोरोना नियंत्रण पर फोकस करना चाहती है। मनमीत, देखिए, सरकार को निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए फोकस करना होगा, लेकिन आपको मैं पहले सुबह की एक तस्वीर दिखा दूं। देखिए, 24 घंटा घर पे हूँ और लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप देख सकते हैं कि वही लोग इस समय निकल रहे हैं जो नेसेसरी कार्य के लिए है, जैसे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो या सुबह के कुछ खाने पीने के लिए चीजों को लेने जा रहे हो। तो भीड़ तो किसी रूप में नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर देखना है, क्योंकि अब सख्ती के साथ लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो उन लोगों के सामने आएगी जो मरीज के परिजन हैं, जिनके मरीज अस्पतालों में भर्ती होंगे, क्योंकि कोविड का जिस तरीके से संक्रमण तेजी के साथ प्रसार हुआ है, बढ़ा है, तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत है। मरीजों की संख्या के साथ साथ उनके परिजनों की भी संख्या है। ऐसे में जो उनका आवागमन होगा, जो आवश्यक चीजों को वो लेके जाएंगे, तो उनको टोका टिप्पणी ना हो, उनके साथ इस तरीके की मानवीय व्यवहार हो जिससे वो अपने मरीज का सही ढंग से इलाज करा सके। दूसरा, जो प्रशासन के लिए चैलेंज वाली चीज होगी कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हम इधर 3 दिनों में देख रहे हैं कि बिना बात के जो लोग यहाँ घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का संदेश प्रशासन को देना होगा। कई सारे लोग मुझे देखने को मिले जिनको कोई आवश्यकता नहीं थी, बिना मास्क के लोग घूमते नजर आए, सिर्फ एक प्रकार से शहर में वॉकिंग स्थिति में आए, जो कि संक्रमण को एक बड़ी दावत दे सकते हैं और संक्रमण बढ़ा सकते हैं, खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ये जिला प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्ती करें और उन परिवारों के लिए जो मरीज के परिजन है, जो अपने मरीज के लिए आवश्यक चीजों को लेके जा रहे हैं, उनके साथ मानवीय व्यवहार करें। ये दो बहुत अहम चीज है जिसको देखना बहुत जरूरी होगा। ये प्रशासन के चैलेंज वाली चीज होगी। ठीक है, ये जो ई पास की बात है मनमीत, इस पर हम आपसे बाद में आएंगे, क्योंकि जरूरी चिकित्सा सेवाओं के लिए भी ई पास लेना अब जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रावधान किया है। लेकिन जल्दी से हम मथुरा और सहारनपुर का जायजा लेना चाहते हैं। शोएब, सहारनपुर में क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल राजीव जी, देखिए जिस तरह से चाहे अयोध्या और कानपुर में हमारे साथियों ने बताया, उसी तरह की जो स्थिति है वो सहारनपुर में भी है। हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, खास तौर पर पंचायत चुनाव के जो मद्देनजर लोगों की जो भीड़ थी वो कई जगहों पर नजर आई। प्रशासन ने सख्ती जरूर बरती, लेकिन कई जगहों पर उसके हाथ इसीलिए बंधे हुए थे कि जो प्रधान या जिला पंचायत के सदस्य जीत रहे थे वहां लोगों का मजमा जमा हो जाता था। लेकिन आज जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब बख्शीश नहीं होगी, अगर कोई भी नियम तोड़ेगा तो अब कार्रवाई होगी, तो आज ये उम्मीद लग रही है कि कुछ देर के बाद, क्योंकि सहारनपुर जिले की जहां तक बात है, अगर भौगोलिक स्थिति की मैं बात करता हूं तो चाहे उत्तराखंड से देहरादून से इस जिले की सरहद मिलती है, उधर हरियाणा यमुनानगर से भी इस जिले की सरहद मिलती है, तो वहां से भी लोगों का आवागमन लगातार यहाँ पर हो रहा था। आज जो सख्ती है उसके बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन राज्यों से भी लोगों को रोका जाएगा, बगैर पास के किसी की एंट्री नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ से भी चाहे मुजफ्फरनगर हो या दूसरे जिले के लोग भी अगर जिले में आते हैं तो उनसे भी ई पास की जो व्यवस्था है उनके लिए जरूरी होगी। तो यकीनन सख्ती नजर आएगी। तो फिर जो चाहे मास्क का हो या फिर ऐसे लोग जो जिनको कोई काम भी नहीं था लेकिन वो बाहर निकल रहे थे, तो कम से कम वो घर में चैन से बैठेंगे। और यकीनन पुलिस उसी तरह से, जिस तरह से हमने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान देखा था कि लगातार कानूनी कार्रवाई
की गई थी, क्योंकि अगर संक्रमण की चैन को इसको तोड़ना है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अस्पतालों में जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, तो ये तमाम जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं इनको उठाना जरूरी था, और आज से इसका जब असर नजर आएगा तो ये यानी संक्रमण की कुल चैन भी मिलाकर टूटेगी कुल मिलाकर और लोग भी सहारनपुर इस बात में भी को- प्रशासन की सख्ती आज से देखने को मिलेगी। जिस तरह से जानकारी आप सभी लोग अलग अलग जिलों से दे रहे हैं, यही स्थिति निकलकर सामने आ रही है कि पंचायत चुनाव के बाद अब सरकार पूरी तरह से सख्ती बरतने के मूड में आ गई है। कन्हैया शर्मा का रुख करते हैं। कन्हैया, मथुरा में क्या हाल है? परसों और कल तो जो हमने तस्वीरें देखी वो बेहद डरावनी थी, चिंता में डालने वाली थी, लेकिन आज से जो ड्राइव शुरू हो रहा है, क्या वो कोरोना संक्रमण के नियंत्रण की तरफ हमें लेकर जाएगा? कन्हैया जी बिल्कुल, अब उम्मीद भी वही जताई जा रही है और ऐसा कह सकते हैं कि अब हमारे पास बचा भी यही है कि हम लोग अब सख्ती से पालन करें और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे कानून का सख्ती से पालन कराएं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की चैन बढ़ रही है उसको तोड़ना बेहद आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कोरोना के मामले को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज बसें हैं उसको अन्य प्रदेशों में भेजने से मना कर दिया है। सिर्फ जनपद के और डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट के अंदर ही गाड़ियां चलेंगी, जिससे सैनिटाइजेशन उसका काम भी समय समय पर जारी रहेगा। दूसरे प्रदेशों में अब हमारी सरकारी गाड़ियां नहीं जाएंगी। इसके बाद जो मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा में भी जो गाड़ियां हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो लोग हैं उनसे अपील की जा रही है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य पुलिसकर्मी है थाना स्तर और चौकी स्तर पर भी उनको भी कहा गया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहें, जिससे कोई भी व्यक्ति जो जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो जो बाहर घूम रहा है उसको बाहर घूमने से रोके और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी बेहद खास नजर रखी जा रही है।